प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 48 की चर्चा करेंगे। इस वर्कशीट में ऊतक यानी कि जटिल ऊतक, स्थायी ऊतक के बारे में बताया गया है, जाइलम के बारे में। इससे पहले हम सरल स्थायी ऊतक पढ़ चुके हैं, पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, विभिन्न प्रकार के पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा वगैरह वगैरह, वो सरल स्थायी ऊतक थे। अब हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी ऊतक, जाइलम। तो दीदी जिज्ञासा पूछ रही है, दीदी सरल स्थायी ऊतक के बारे में हमने जान लिया। ये जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं और इनके पादपों में क्या कार्य है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जटिल स्थायी ऊतक। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। एक इकाई की तरह, यूनिट की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जैसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के मसल्स बनाती हैं और वो मसल्स जो है एक विशिष्ट कार्य करते हैं, इसी तरह से जटिल जो ऊतक होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। इसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर बना होता है। ये सभी कोशिकाएं मिलकर एक यूनिट की तरह कार्य करती हैं, एक विशिष्ट कार्य को, एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब इनके कार्य क्या हैं वो पढ़ेंगे हम। यह दोनों ऊतक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। इन ऊतकों का काम क्या है? जटिल ऊतकों का क्या काम है? जल, खनिज और भोजन का पादप के विभिन्न भागों तक संवहन करना। इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जल, पोषक तत्व, खनिज पदार्थों का या भोजन का ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक या संवहन का काम करते हैं, इसलिए संवहन ऊतक कहते हैं। पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, एक साथ होते हैं। जटिल और वो जाइलम और फ्लोएम साथ साथ होते हैं, ठीक है, जिन्हें संवहन बंडल कहते हैं। फ्लोएम और जाइलम के साथ साथ होने को क्या बोलते हैं? संवहन बंडल बोलते हैं, क्योंकि दोनों संवहन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? संवहन बंडल बोलते हैं। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधे की एक विशेषता है। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है। बड़े पौधों में खासकर ये जरूर पाया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े पौधे होते हैं, इतनी ऊंचाई तक उनमें जल और खनिज पोषक तत्व पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन या संवहन के लिए। तो उनमें संवहन के लिए क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं, और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? संवहन बंडल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम की संरचना कैसी होती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है, ठीक है। जाइलम किस प्रकार का होता है? एक तने की काट का चित्र इसमें दिखाया गया है, और फाइबर और संवाहिनी नलिका जाइलम पेरेन्काइमा में दिखाई गई है। कोशिका द्रव्य कोशिका है, और यहाँ देखिए एक जाइलम दिखाया गया है बीच वाली स्लाइड में, इस वाली में, ठीक है। फ्लोएम है, जाइलम है। जाइलम अंदर की ओर होता है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है। इसमें क्या दिखाया है कि जाइलम अंदर की ओर होता है पौधों में, और फ्लोएम बाहर की ओर होता है, ठीक है। समझ गए? जाइलम अंदर की ओर दिखाया गया है इसमें, देखो ये, और फ्लोएम जो है बाहर की ओर है, और जाइलम अंदर की ओर है। तो संरचना, जाइलम
ऊतक पौधों की का काष्ठीय भाग है। क्या है? काष्ठीय भाग, कठोर भाग, लकड़ी जो होती है। जाइलम पौधों का काष्ठीय भाग है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जाइलम ट्रैकिड्स, जिनको वाही निकाय बोलते हैं, वाहिका यानी वेसल्स, और जाइलम पेरेन्काइमा व जाइलम फाइबर या रीश है। ठीक है। जाइलम ट्रैकिड्स यानी कि वाहिनिका, वाहिका यानी वेसल, एक तो होता है ट्रैकिड्स, वेसल, पेरेन्काइमा और फाइबर, 4 होती हैं। ट्रैकिड्स, वेसल्स, पेरेन्काइमा और फाइबर, यानी कि जाइलम वाहिनिका, जाइलम वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये आपकी जाइलम फाइबर हो गई, और ये जाइलम ट्रैकिड्स या वाहिनिका हो गई, ये जाइलम वाहिका या जाइलम वेसल हो गई, ये जाइलम पेरेन्काइमा हो गई। जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। तो जाइलम पेरेन्काइमा ही केवल एक जिंदा कोशिका होती है, बाकी ये तीनों मृत कोशिकाएं होती हैं, फाइबर वगैरह। ठीक है। वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है, दोनों नलिकाकार संरचना है। वाहिका और वाहिनिका दोनों कैसी संरचना है? नलिकाकार संरचना है। ये वाली और एक तो ये और एक ये, वाहिका और वाहिनिकाएं दोनों जो है, ये वाली संरचनाएं कैसी हैं? नलिकाकार होती हैं। इनके कार्य देखिए, कार्य क्या है? जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के कार्य देखिए। जाइलम ऊतक में वाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवणों को ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। जाइलम की जो वाहिका और वाहिनिका हैं, ये पौधे की जड़ से खनिज, लवण और जल को लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक उन्हें पहुंचाती हैं। पौधे की जड़ों से ये क्या लेती हैं? जल और विभिन्न खनिज, लवणों को लेती हैं और उनको लेकर के पौधों की टहनियों, पत्तियों, फूलों और फलों तक पहुंचाती हैं। ठीक है। तो जाफुर जाइलम और जाफुर जल, यानी कि जाइलम जल का संवहन करता है, जल के साथ साथ में खनिज लवण भी मिट्टी से आते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ये जड़ से लेकर के और कहाँ तक पहुँचाता है? पौधे के विभिन्न भागों, फल, फूल, पत्ती, तना, टहनियों तक पहुँचाता है। और ये ऊर्ध्वाधर संवहन करता है। बड़े बड़े पौधों में जल और खनिज लवणों का संवहन जाइलम के द्वारा ही होता है। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं तथा ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ होता है, जिससे ये दृढ़ता प्रदान करते हैं। जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, जो पौधे को दृढ़ता प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है। जाइलम पेरेन्काइमा भोजन संग्रह व पार्श्व संवहन में मदद करता है। जाइलम पेरेन्काइमा जो है भोजन का संग्रह करता है और पार्श्व संवहन करता है, यानी कि पौधे के मतलब जो जाइलम वाहिनी जाइलम के द्वारा जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाओं द्वारा जल जो है और खनिज पदार्थ ऊपर पहुंचाया जाता है ऊर्ध्वाधर, जबकि
पेरेनकाइमा के द्वारा चारों तरफ पहुंचाया जाता है। पार्श्व, बगल में, पार्श्व का मतलब बगल में, चारों तरफ। जाइलम पेरेनकाइमा भोजन संग्रह व पार्श्व संवेदन में मदद करता है। अब कुछ प्रश्न हैं 4 जिनको आपको करना है। पहला प्रश्न है, जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, इनके नाम लिखिए। ऐसे ऊतक जो एक या एक से अधिक ऐसे ऊतक जो एक से अधिक प्रकार, विभिन्न प्रकार या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं, ये जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जो मिलकर के एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करते हैं। इसके बाद है संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं। संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को कहते हैं, क्योंकि ये संवहन का कार्य करते हैं। ये जो है, ये दोनों ऊतक पादपों में जल और खनिज और भोजन के संवहन का कार्य करते हैं, इसलिए संवहन ऊतक कहते हैं। और संवहन बंडल जो है, इन दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, संवहन बंडल। क्योंकि ये दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, इसलिए इनके जोड़े को क्या बोलते हैं, संवहन बंडल बोलते हैं। अब तीसरा सवाल है, जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। पहला, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स। 4 हो गए। जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड का काम है जल और खनिज लवणों को पौधे की जड़ों से लेकर के पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और जाइलम फाइबर स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, जो पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है। और जाइलम पेरेनकाइमा जो भोजन का संग्रह करता है और भोजन और पार्श्वीय संवहन में जो है मदद करता है। जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है। जाइलम में केवल एक कोशिका जीवित होती है, जाइलम पेरेनकाइमा, बाकी तीनों मृत होती हैं। धन्यवाद। 2 गज या 6 फुट की दूरी रखें और कोरोना से बचे रहें।